अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नए टायरों का कारोबार कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जो है एक भाई मौजूद हैं, तो यहाँ पे डीलरशिप का काम भी करते हैं, नए टायरों का बिजनेस कर रहे हैं। तो इनसे हम मुकम्मल मालूमात लेंगे। इनका यहाँ पे अलियास ऑल टायर डीलर के नाम से जो है इनका फ़ोन नंबर भी आ रहा है और ये दुकान जो है टेक्सला के अंदर मौजूद है। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाल्लाह हम वीडियो जो है अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अलियास भाई की तरफ जाता हूँ और उनसे मालूमात लेता हूँ कि ये कारोबार जो है कैसे शुरू किया जा सकता है, नए टायरों का कारोबार। अस्सलाम वालेकुम अलियास भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। करीब कर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। अलियास भाई, क्या काम कर रहे हैं आप? ये टायरों का काम है जी, बस आपके सामने जो नजर आ रहा है। अच्छा, माशा, नए टायरों का कारोबार कर रहे हैं आप? जी जी, नया टायर है हमारे पास। तो कितने अरसे से कर रहे हैं ये कारोबार तो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। पहले हम कराची पे था, तो अभी आए तकरीबन 2011 में। 2011 से यहाँ से शुरू किए, लगे हुए अभी तक शुरू है। अच्छा, पहले आप कराची में थे, वहाँ से आप टेक्सला शिफ्ट हुए हैं? जी जी। तो शिफ्ट होने की क्या वजह थी? बस वैसे ही कराची का ऐसे ही हालात था ख़राब, और ये यहाँ जगह में पसंद आ गई तो यहाँ आके शिफ्ट हुए। तो काम यहाँ, कारोबार सब कुछ यहाँ स्टार्ट कर लिया जी। तो टेक्सला की मार्केट को आपने कैसा पाया है, खासकर नए टायरों के हवाले से? पहले तो जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही ज़बरदस्त कारोबार था, और अभी तो उसी तरह कारोबार है ही नहीं जो पहले था। अभी अच्छा। तकरीबन साल हो गए, बहुत महंगाई की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए, आवाम की भी और ताजरों की भी और दुकानदारों की भी। अच्छा इलियास भाई, मैं तो आपसे मालूमात ये लेना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा कारोबार ये शुरू करना चाहता है नए टायरों का, तो उसमें कैसे वो शुरू करेगा, कितना सरमाया लगेगा, कब वो उसको काम शुरू करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ पैसे तो जरूरत नहीं होते ना, साथ एक्सपीरियंस भी, सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। तो वो जो शुरू करेगा, जिस तरह आपने शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, इसमें थोड़ा सा आप अपना भी बता दें। काम पहले जब था बहुत आसान और ज़बरदस्त काम था, काम भी ठीक था। अभी तो काम बहुत सख्त हुआ है, एक महंगाई की वजह से। जो चीज़ पहले मतलब है कि 50,000 रुपये का मिलता था, अभी वो लाख रुपए का, एक डबल हो गई ना। तो एक्सपीरियंस भी साथ होना चाहिए, क्योंकि टायरों में इसमें बहुत सारे क्वालिटी आए हैं ना। पहले तो कुछ मुख्तलिफ टायर थे, अभी तो बहुत सारे क्वालिटी है। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और दूसरा ये है कि पैसे भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। पहले मतलब है कि 5 लाख रुपए से जो चीज़ 10 टायर मिलता था, अभी वो तकरीबन 7 लाख रुपए का मिलता है, तो एक के डबल हो गए, और पैसे बहुत इस्तेमाल होना पड़ता है इस काम में। तो फिर भी अंदाज थोड़े से थोड़ा कितने से शुरू कर सकता है बंदा? ये नॉर्मल काम भी यही 70-80 लाख रुपए से शुरू हो सकते हैं इसमें। तो 70-80 लाख को वो कहाँ कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा? मतलब टायर आगे डीलरों से लेके आए, शॉप खोल के आगे बेचना चाहते तो सब लोग बैठे हुए बेच रहे हैं। अच्छा जी। तो डीलर से कैसे कांटेक्ट करेगा? डीलर तो मालूम, क्या उससे सारा माल कैश पे लेगा, उधार पे लेगा, ये सारा बताए ना। हाँ, अभी पहले तो ये था कि चलो कुछ हफ्ते का सिस्टम चलता था ना, तो अभी तो काम इतना सख्त हुआ है कि पैसे पहले जमा करना पड़ता है, उसके बाद टायर मिलते हैं। डीलर तो आम सबको पता है, मार्केट की मालूम डीलर है, कराची की और पेशावर में भी बैठे हैं सारे। तो इसी तरह सिलसिला शुरू है फिलहाल। तो ये क्या तरीकाकार होता है? ये पाकिस्तान से ही टायर मिल जाता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है? ये डीलर लोग मंगवाते हैं बाहर से, और अब आप बाहर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप बाहर से अपने कंटेनर मंगवा सकते हैं, चाइना से। अगर नहीं तो आप कराची में ले सकते हैं डीलरों से। आप डीलर से भी काम कर सकते हैं। अगर बड़ा काम करना चाहते तो आप बाहर से शुरू कर दे, डायरेक्ट इंपोर्ट शुरू कर दे, तो बाहर से भी हो सकता है, हर कोई कर सकते हैं बाहर से। और डीलर से टायर लेने का और डायरेक्ट मंगवाने का इसमें क्या फ़र्क है? इसमें जी बहुत फ़र्क है। जो डीलर का मुनाफा बच जाता है, तो अगर आपके पास आ जाए सीधा सीधा तो बहुत मुनाफा है इसमें। अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं और बाहर से मंगवाए, डायरेक्ट मंगवा लें, डायरेक्ट मंगवाए, तो उसके लिए कितनी रकम दरकार होती है? वो तो जी अभी आजकल मतलब है कि ये एक कंटेनर में तकरीबन 130 जोड़े होते हैं ना। 130 जोड़े होते हैं, 260 दाने होते हैं। 260 तो उसके हिसाब से क्वालिटी है ना। अभी लाख रुपए का भी जोड़ा है, अभी मतलब 1,10,000 रुपए का भी है, 70,000 रुपए का भी है, 80,000 रुपए का भी है। और उसके बाद जो उस पर ड्यूटी आता है, मतलब वो भी जमा करवाना पड़ता है। तो
उसके तो अपना प्रोसेस है ना, वो तो जब काम शुरू करे तो सब चीज़ों का पता चल मतलब जाता जो है। बंदा एक कंटेनर के साथ शुरू करना चाहता है, काम उसने सीख लिया है, उसको पता है कौन सा टायर लेना है कौन सा नहीं लेना, तो 2.5-3 करोड़ रुपया उसका लग जाना है। बिल्कुल इसी तरह। और अगर वो डीलर से लेगा माल डीलर तो से लेगा तो वो यहाँ पे हो सकता है जितना, अगर 10 टायर लेना चाहते 10 ले ले, 20 लेना चाहते 20 ले ले, 100 लेना चाहते 100 ले ले, जितना उसके वश में हो, जितना वो काम कर उसमें सके। पाबंदी नहीं है। नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि ये जो कंटेनर है आप मंगवाएंगे, ऑर्डर देंगे, तो इसमें टायर किस 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 एक साइज के होंगे या मुख्तलिफ साइज के टायर मंगवा सकते और हैं? अगर आप एक कंटेनर में मतलब एक 1020 भी आ सकते हैं, आधा 1120 भी आते हैं, वो आपकी आप है ना, आप कौन सा साइज है, मतलब मिक्स कंटेनर भी मंगवा सकते हैं और एक साइज भी मंगवा सकते हैं। सही। तो जो सबसे ज़्यादा साइज सेल होता है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा साइज तो यहाँ पे पाकिस्तान में सारे, मतलब 825 16 से लेकर 1220 तक बिक सकते हैं, सारा बिकता है यहाँ पे। अच्छा, आप अपना बता दें, आपने कौन कौन सी वैरायटी रखी हुई है? हमारे पास तो वैरायटी बहुत है, ये स्टार लेक्स पड़ा हुआ है हमारे पास, ये लॉन्ग मार्च है, ए प्लस है, ब्रिजस्टोन है, और दूसरे ट्रांसमेट है, अवेशन है, ग्रीन है, आस्टन है, बहुत सारे क्वालिटी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इनके रेट्स में भी फ़र्क होता है, जी, क्वालिटी में भी? जी, क्वालिटी में भी फर्क होते हैं और रेट्स में भी फर्क होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर कोई बंदा शुरू कर रहा है तो उसको दुकान बिल्कुल सिंपल रखनी है, जिस तरह ये आपकी शॉप है, जी बिल्कुल। एक काउंटर हो जाएगा और बाकी टायर रखने की ये जगह हो जाएगी। जी जी जी। तो इस पे कितना खर्चा आ जाता है? टायर पे, सिक्योरिटी पे, जो दुकान की देनी होती है उस पे? वो तो आम नॉर्मल मार्केट टेक्सला में तो यही सिक्योरिटी में गुटी का हिसाब नहीं होते, मतलब है कि अगर ज्यादा लोग की अपनी दुकान है ना यहाँ पे, अपनी जमीन है और अपने दुकान है, बाकी बाहर की जो दुकान है उसकी किराया होते हैं, मतलब एक किराया एडवांस होता है और बकाया वही हिसाब होते हैं जो मंथली का किराया होता है बस। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बताएं कि सबसे बेहतरीन मार्केट टायर की कौन सी है? ये 3 बड़े मार्केट है जी। पहले कराची, तो आपको पता है जी जी। सबसे, और फिर लाहौर, और लाहौर के बाद टेक्सला और पेशावर। ये 3 बड़ी मार्केट्स। हाँ, टेक्सला भी बड़ी मार्केट्स में आता है। टेक्सला भी बड़ी मार्केट में। ठीक। अच्छा, इसमें मज़ीद मालूमात आप क्या देना चाहेंगे? किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये कारोबार शुरू करते वक्त, और किन चीज़ों से हम जो है वो उन पर अमल करके हम नुकसान से भी बच सकते हैं, देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके? जैसे फायदा तो चलो थोड़ा, फायदा तो जितना इंसान की किस्मत में होती है उतना ही होता है ना। जी जी बिल्कुल। और नुकसान तो यही है कि अगर आप ठहरों का काम ये है ना कि इसके पैसे बहुत ज्यादा बंद होते हैं। ज्यादातर लोग इस तरह होते हैं कि ठहर लेके बस गायब हो जाते हैं, फिर उसका पैसे भी इस तरह होते हैं कि अगर किसी को 4 ठहर दे भी तो 2-3 लाख रुपए बनते हैं। और अगर नगद का बंदा काम करे तो फिर कोई परेशानी भी नहीं होगी, और 1500 रुपये भी कमाए तो बहुत है। अगर बंदा दिन में 10 टायर बेचे तो 5000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमाते और वो गायब हो जाते तो 5-10 हज़ार के बजाय आप किससे 2 लाख रुपए चले जाते। अच्छा, वैसे अगर एक बंदा कंटेनर से शुरू करता है, 2.5-3 करोड़ से शुरू करता है, तो माहाना एक तो चले डिपेंड करता है कि टायर कितने सेल हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, लेकिन नॉर्मली अच्छे दिनों के अंदर कितना इंसान जो है उससे कमा सकता है? प्रॉफिट तो अभी मार्केट के हिसाब से होते हैं ना, जब आप कंटेनर करते हैं तो उसमें मार्केट के हिसाब से जब यहाँ पहुँचते तो कभी रेट नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि मालूम हिसाब नहीं होते। आपको ज़्यादा भी बचते हैं, दरमियाना भी बचते हैं और कम भी बचते हैं। कभी रेट कम भी हुए हैं, माल आपका है? हाँ, कम भी होते हैं और ऊपर भी जाते हैं। तो कम किस वजह से होते हैं? अभी तकरीबन ये 1 साल हो गया, कम नहीं हुआ, ऊपर ही जा। फिलहाल तो इसकी कम होने की कोई मतलब है कि अभी कोई वजह नहीं है, वजह नहीं है, क्योंकि ये डॉलर के साथ है। डॉलर जब नीचे आता है तो टेर का रेट भी नीचे आता है, और डॉलर जब ऊपर जाते हैं तो फिर टेर का ऊपर रेट भी जाता है। ये सारी पेमेंट डॉलर के अंदर होती है जी, जो कंटेनर हम मंगवाते हैं? ये आप चाइना बाहर से आप ये डॉलर पे लेते हैं ना। अगर पाकिस्तान से कोई डीलर से बंदा ये कारोबार शुरू करता है तो उसका क्या तरीकाकार होता है? कौन सा डीलर हमने, किस डीलर से माल उठाना है, किससे नहीं उठाना, इसका क्या तरीकाकार है? इसको तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है जी। मालूम है मार्केट के बंदे कराची में भी बैठे हुए, पेशावर में भी बैठे हुए, आप जिससे भी ले सकते हैं टायर, वो तो कोई मतलब कोई इशू नहीं। और कितना कैश पे रहता है, कितना उधार पे रहता है ये काम?
आजकल तो सारा कैश ही कैश चल रहा है। पहले तो चलो थोड़ा बड़ा सिस्टम चलता था, और आजकल तो पैसे पहले जमा करना पड़ते हैं और 2 दिन बाद आपको टायर मिलता है। नहीं, आगे जो कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं, कस्टमर आता है 2 टायर लेते हैं, 3 लेते हैं, तो उसमें कितना उधार चलता है, कितना कैश पे हो जाता है? उसमें भी उधार खत्म हुआ है। जब आगे से आपको उधार पे नहीं मिलेंगे तो आगे आप भी उधार पे नहीं बेच सकते। अच्छा, ये एक सही चीज़ हो गई है कि आप पीछे से भी कैश पे ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है देने की, और यहाँ आगे से भी आप कैश पे दे रहे हैं, लेने की टेंशन नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे एक अच्छी चीज़ हो गई है ना। तो मज़ीद इसमें आप क्या मालूमात देना चाहेंगे? आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें, कब शुरू किया था, फिर कैसे उतार चढ़ाव आपने देखे मार्केट के हवाले से? काम तो हमने बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर पहले मैंने आपको पहले भी कहा कि हम पहले यहाँ पे नहीं था, अभी तकरीबन 2011-12 में आए, यहाँ से शुरू किया हुआ है। और काम टायर का पहले ठीक था, अभी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई ना, हर चीज़ डबल हो गई। तो पहले अगर आपका 10 लाख रुपए बंद था, अभी 20 लाख रुपए आप बंद करोगे। पैसे बहुत ज़्यादा बंद होते हैं इस पे, तो थोड़ा सख्त हुआ है काम। क्योंकि पहले तो चलो आसानी था, टायर भी सस्ता था और काम भी ठीक था। अभी एक तो मुल्क के हालात ऐसे, काम है भी नहीं और दूसरा पैसे भी बंद होते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा सख्ती हुआ है, सब बन गया। अच्छा, कस्टमर के लिए बता दें, कोई आम आदमी अपनी गाड़ी के लिए टायर लेके जाता है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए टायर लेते वक्त? ये तो भी ये ट्रांसपोर्टरों की भी पता होता है, उसको भी पता है इन चीज़ों की कि मतलब ये क्वालिटी अच्छा है, और ये मतलब उन लोगों ने चलाया है ना। तो अगर कोई अच्छा टायर लेना चाहते हैं, अच्छा ब्रांड, तो वो मतलब हमारे पास अच्छा भी होता है और कमज़ोर भी होता है, दरमियाना भी होता है, और उन लोगों को पता भी होता है कि हमने कौन सा चलाना है और कौन सा चलाए और कौन सा आइंदा चलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा इलियास भाई, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दें, अगर आपसे कोई बंदा टायर लेना चाहता है या मालूमात लेना चाहता है तो आपसे वो रब्ता कर ले, तो काइंडली आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। व्हाट्सएप नंबर हमारा जी 0310 91 91 944। दोबारा बोल दें। 0310 91 91 944। जी, ये इलियास भाई ने नंबर दे दिया है जी। अगर आप नए टायरों के बारे में, कारोबार के बारे में जो भी मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर आपको कोई टायर चाहिए, आप वैरायटी दे। ये इलियास भाई जो है माशाल्लाह बड़े, आपने इनकी बातें सुनी हैं, बहुत ही अच्छे डिसेंट बंदे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी इशू नहीं होगा। आप टायर के पिक्चर्स मंगवा सकते हैं, टायर की क्वालिटी दे सकते हैं, इनको ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।